दो टीमों के दौड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें एक टीम ए से बी तथा बी से सी तक दौड़ती है और सी से पुनः ए पर वापस आती है। पहली टीम ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से ए तक वापस आती है। इसी प्रकार दूसरी टीम सी से दौड़ शुरू करती है तथा डी से होते हुए बी पर तथा बी से पुनः सी पर वापस आती है। दूसरी टीम सी से दौड़ शुरू करती है, यहाँ से सी से डी तक, फिर डी से बी तक, फिर बी से सी तक वापस आती है। यदि ए बी समानांतर सी डी, ए बी और सी डी समानांतर हैं तथा कोण ए बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, ए और डी दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, तो बताइए कि क्या दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाइयाँ समान होंगी? उत्तर की व्याख्या कीजिए। पहला टीम भी त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के सापेक्ष दूरी तय करती है और दूसरा टीम भी त्रिभुज बी सी डी के भुजाओं के सापेक्ष दूरी तय करके वापस आती है। पहली टीम द्वारा तय की दूरी बराबर त्रिभुज ए बी सी का परिमिति, दूसरी टीम द्वारा चली गई दूरी बराबर त्रिभुज बी सी डी का परिमिति। दोनों का परिमिति ज्ञात करेंगे और हमें दोनों को बराबर दिखाना है। पहली टीम द्वारा तय की गई मैदान की लंबाई, पहली टीम द्वारा चली गई दूरी भी लिख सकते हैं। बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरी टीम द्वारा चली गई दूरी, सी डी प्लस डी ए प्लस बी सी। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में डी सी बी सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 शर्त चाहिए। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें 3 शर्त चाहिए, 3 कसौटी। 3 अंग बराबर होना चाहिए, या तो साइड 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 या साइड या एंगल साइड एंगल या RHS। और ये 3 शर्त हमें खोजना है जो दिया है वहाँ से और आकृति के गुण से। पहला, ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण ए बराबर कोण डी दिया है प्रत्येक 90 अंश। दूसरा, ए बी समानांतर सी डी और तिर्यक रेखा बी सी उन्हें काटती है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। एक अंतर कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी। एक अंतर कोण, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी दिया है और तिर्यक रेखा बी सी उन्हें काटती है। तिर्यक रेखा बी सी उन्हें काटती है। तीसरा, बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ भुजा। अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी सर्वांग हुए। दो कोण और एक भुजा, एंगल साइड कसौटी से। हिंदी में लिखेंगे तो कोण कोण भुजा। अतः सर्वांग सिद्ध हो गए तो इनके संगत अंग अवयव बराबर होंगे। अतः ए सी बराबर बी डी, ए बी बराबर डी सी, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, या CPCT लिख सकते हैं। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल।
अब यहाँ से लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम लिख सकते हैं ए बी की जगह पर सी डी, बी सी की जगह पर बी सी और सी ए की जगह पर बी डी। 3 से समीकरण 3 से ये पहली टीम द्वारा चलेगी दूरी है और ये दूसरी टीम द्वारा चलेगी दूरी है, सी डी प्लस बी डी प्लस बी सी। पहली टीम द्वारा चली गई दूरी बराबर दूसरी टीम द्वारा चली गई दूरी। प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म परिच्छेद करता है। एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं, एल और एम। दूसरा समांतर रेखा युग्म पी और क्यू, पी क्यू भी समानांतर हैं और पहले समांतर रेखा युग्म को काटती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज सी डी ए दिया है। एल समानांतर एम और पी समानांतर क्यू सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज सी डी ए। उत्पत्ति को फ्लो चार्ट से दिखाना है। चूँकि एल समानांतर एम और त्रिरेखा ए सी उन्हें काटती है, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। एल समानांतर एम तिर्यक रेखा ए सी उन्हें काटती है, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण एकांतर कोण है, अतः कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सी डी ए को। इसके लिए 3 अंग बराबर दिखाना है। पहला तो दिखा दिया, दोनों कोण बराबर है। दूसरा, चूँकि P समानांतर Q और त्रिरेखा ऐसी उन्हें काटती है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण। ये वाला कोण BAC और ये वाला कोण DCA एकांतर कोण। P समानांतर Q और तिर्यक रेखा वही AC उन्हें काटती है, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण BAC बराबर कोण DCA। एक अंतर कोण है। 2 अंग बराबर दिखा दिया। तीसरा अंग AC बराबर AC उभयनिष्ठ, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा है तो ये कोण कोण और भुजा या कोण भुजा कोण से दोनों सर्वांग सम हुए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज CDA कोण भुजा कोण। कसौटी या एंगल साइड एंगल। यह हुआ फ्लो चार्ट द्वारा सिद्ध करना।
चित्र में ए सी बराबर ए एफ, ए सी बराबर ए एफ ए ई, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी सिंगल लाइन, और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर कोण ई ए सी ये वाला कोण। तो दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई। तो हमें सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई दिया है, इन्हीं को लिखना है। ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, और कोण बी ए डी बराबर ई ए सी सिद्ध करना है। बी सी बराबर डी, उपपत्ति, इस कोण में इस कोण को जोड़ दिया, यह कोण दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी दिया है। दोनों ओर कोण डी ए सी जोड़ने पर कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब आकृति में देखा बी ए डी प्लस कोण डी ए सी, बी ए डी ये वाला कोण प्लस डी ए सी, ये समूचा कोण हो गया बी ए सी हो गया, कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए सी में कोण डी ए सी जोड़ा, इस कोण में इस कोण को जोड़ा तो कोण मिलेगा कोण डी ए ई मिलेगा, या कोण ई ए डी। ये नंबर 1। अब दोनों त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में 3 शर्त चाहिए। पहले जो एक से जो प्राप्त हुआ है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, कोण बी ए सी ये वाला बराबर कोण ई ए डी, ई ए डी ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, समीकरण 1 से। दूसरा ए बी बराबर ए डी दिया है, ए बी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए ई भी दिया है, ए सी बराबर ए ई, दिया है, और ए बी बराबर ए डी दिया है। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। भुजा कोण भुजा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल और साइड कसौटी से। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उनके शेष संगत भाग भी बराबर होंगे। तो शेष संगत भाग बी सी और डी दोनों बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यह सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड।